दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है ना टाटा स्टील का जो चार्ट है वो रेडी है। ये चार्ट के अंदर पहले तो टाटा स्टील की हम साइकोलॉजी को समझेंगे कि टाटा स्टील जो कंपनी है ना ये मोटर भी बनाती है, स्टील भी बनाती है, केमिकल्स भी बनाती है, कंसल्टिंग भी करती है। यानी इसके ढेर सारे बिजनेस है। अब जो इस बिजनेस को डेवलप करना हो ना, तो लास्ट ईयर का थोड़ा मेमोराइज आपको करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के अंदर जब स्प्लिट होने से पहले, जब 900 के ऊपर लोग बाइंग में थे, 1200 के ऊपर बाइंग में थे स्प्लिट होने से पहले, तब 1200 के ऊपर के ऑर्डर दे रहे थे, तब मार्केट अचानक से नीचे आ गया और 900 के नीचे आ गया और 785 की तकरीब कुछ आ गया है। अब ये जो प्राइस अभी चल रहा है, तो ये प्राइस तो स्प्लिट होने के बाद का चल रहा है। देखो, अतीत में नहीं जाओगे ना तो स्पॉट का पता नहीं चलेगा, स्पॉट में नहीं रहेंगे तो भविष्य का पता नहीं चलेगा। क्यों, कहाँ से गिरा था, लोग 1836 का टारगेट दे रहे थे वहां पर ऊपर जाकर। खुद लोग दे थे, खुद ब्रोकर लोग दे रहे थे कि ये 1200 से लेके 1800 तक के टारगेट है, 1500 कितने का टारगेट है। नहीं गया वहां पे, स्प्लिट हो गया शेयर्स। और एकदम से स्प्लिट होने के बाद में कुछ रिजल्ट वगैरह आए और नीचे गिर गया। अब जिनको स्प्लिट के अंदर, जिनके पास स्टॉक पड़े हैं, तो मैंने क्या किया पता है, लास्ट ईयर के अंदर मैंने इतना बोल दिया था कि स्प्लिट होने के बाद में शेयर्स के भाव ना गिरते न कि चढ़ते। जब मार्केट, जब गिरने के बाद में, जब इस तरह से सस्टेन कर रहा था स्प्लिट होने के बाद में, जब इसका शेयर्स का प्राइस जब 100 रुपये के करीब चल रहा था, तो मैंने बताया लोगों को मेरे ग्रुप के अंदर के 100 रुपया नहीं, आपको अंडर वैल्यू एसेट्स आपको स्टॉक मिलने वाला है, जिसको कहते हैं 180, सॉरी 180 नहीं, सॉरी 82 से लेकर 78 तक का आपको मिलने वाला है। बिकॉज के यहाँ पे डिग्री से मार्केट चलता है। और वो वजह मैंने बताई थी, वो वजह ये थी कि प्रमोटर है ना, जब भी स्प्लिट करता है ना, मान लो, तो वहां पर उसका प्राइस 105, 113, 112 चलता है। लेकिन 112, 113 के जो प्राइस है मान लो, तो वहां पर जिन लोगों ने वो जो स्प्लिट हुए स्टॉक थे, उस स्प्लिट हुए स्टॉक को होल्डिंग रखा था और आज छूट गई, भैया ये तो नीचे आ रहा है, वो तो ऊपर जा ही नहीं रहा। 138 का हाई दिया, उसके बाद में लोगों ने उम्मीद जगाई कि 153 जाएगा, लेकिन गया नहीं। और सीधा ये जो है ना, ये अप्रैल महीने की जो 5 तारीख है, वहां से जो गिरना शुरू किया और कंटिन्यू गिरा। अब जो स्प्लिट हुए स्टॉक थे और जो लोगों ने होल्डिंग बनाई थी, जिन लोगों ने होल्डिंग, जिनकी होल्डिंग 1200 रुपये से होल्डिंग थी, उनको क्वांटिटी तो अच्छी मिली नीचे, लेकिन उन्होंने ना डर के मारे अपने स्टॉक छोड़ दिए। पहली बात तो देखो यार, चीजें है ना, समझनी तो पड़ेगी। अगर मान लो बिना समझे ऐसे ही आप स्टॉक के अंदर घुस गए ना कहीं, तो समझ लो 1800 का हाई दिखा ना आपने, तो यहाँ पर नीचे डिजिट देख लो, वो भी 1800 की आ रही है, 8270, यानी 8270। टोटल अगर करोगे तो 140 डिग्री मेरा यहाँ पे आ गया, जो मेरा फॉर्मूला है। तो 150 डिग्री से गिरता है, देख लो 150 डिग्री से गिरा है यहाँ पे 153.00। और 150 डिग्री का वहां पर 750 भी होता है। तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि 750 डिग्री कैसे होता है। जब 750 डिग्री को ओवरबोर्ड करता है, यानी 148.70, तो उल्टा करोगे तो 780 दिखाई देगा। तो 750 के ऊपर 150 है, 750 के ऊपर, यानी ओवरबोर्ड चला गया वहां पे, उसका रजिस्टेंस था। लोग 1800 टारगेट करते रह गए, 1800 नहीं गया, ये 1500 पे गया। और जो बेरिश मूवमेंट शुरू हुई ना, समझ लो जिन लोगों ने टारगेट दिए तो सारे के सारे की धज्जियां उड़ गई। उसके बाद में स्प्लिट हुआ, 112 हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी हुआ। और ये चैनल जो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ पीवोर्ड की चैनल है, ये सारी की सारी पीवोर्ड की चैनल है, जिसको कहते हैं कि 6, 7, 8 इसका टोटल करोगे, 116 का टोटल करोगे ना, तो आपको 8 का मिलेगा। 8 का मतलब 4 और 4 का मतलब 2, यानी पीवोट है इसका 4। अब जब 4 की यहाँ पे पीवोट आती है, 4 की यहाँ पे पीवोट आती है, समझ लो, तो ये 4 का पीवोट होता है 45 मिनट की कैंडल के अंदर, कि ये 4% की गिरावट और करना है, यहाँ से ऊपर नीचे करके, यहाँ पर कुछ भी करके इसे गिराना। तो यहाँ से 4% आपको गिरते हुए देखने मिला, और ज्यादा देखते हुए मिला। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब गिरता है, तो इसका डिस्टेंस देखना पड़ता है। बोलेगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस जो है ना, 82 रुपये से 117 रुपये का जो डिस्टेंस है ना, तो वो डिस्टेंस जो उसका दुगना करना पड़ता है, उसका दुगना करना पड़ता है। तुम लोग 88 से लेकर 117 का डिस्टेंस देख लेते हैं यहाँ पे। 88 से लेकर 117 का डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, और वो डिस्टेंस निकला है यहाँ पे 30 रुपया, 82 रुपीज माइनस 112,
112 का माइनस इक्वल टू 30 रुपीज़। अब इनका दिमाग क्या चलता है पता है कि अगर मान लो 4 से 8% की मान लो कीबोर्ड से ही गिरावट हुई है, तो 4% तक बाइंग भी करनी है और उसके ऊपर भी बाइंग करती रहनी है। यानी जहां से गिरा वहां पे वापिस, यानी उसका ब्रेकआउट तब देख लो 124 के ब्रेकआउट के करीब जा रहा है और 124 का रजिस्टेंस है। और लेकिन मेन टारगेट इसका क्या है पता है कि 60 रुपीज़। तो 117 प्लस अगर मैं 60 करता हूँ तो 177 का लॉन्ग टर्म टारगेट मिलता है। कि जो लास्ट ईयर में जब लोगों ने जो टारगेट दिया था यहाँ पर 100 ना कुछ 1400 1500 के ऊपर टारगेट दिए थे, 1700 के टारगेट दिए थे, 1800 के टारगेट दिए थे। तो 1700 के जो टारगेट अगर किसी ने दिए तो वो रहा टारगेट नीचे से लेकर 140 डिग्री से 70 70 49 और 50 का मतलब होता है 250, आधा करोड़ 250। तो 250 डिग्री यानी 750 डिग्री तक मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो 750 डिग्री है ना, वो मेरी यहाँ से लेकर 182 टारगेट पर मेरी आती है। जहाँ पर 182 आया तो इसका अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो 150 ही होता है। 8 2 16 का मतलब 150 होता है। तो 150 यहाँ पे मेरा ओवरबॉट हो जाता है। देख लो, लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से मैथमेटिक्स है ना, बहुत लोग कम दिखाते हैं। मान लो आपके पास टाटा स्टाइल के स्टॉक अगर होल्डिंग पड़े, और अगर मान लो कि आपने होल्डिंग जब मार्केट लूज हुआ है, टाटा स्टील का मार्केट लूज हुआ, अभी मैं आता हूँ ना उसके स्टॉक के अपडेट पे भी आता हूँ, 150 डिग्री तक यहाँ पे बाइंग जाएगी, यानी 140 डिग्री से 150 डिग्री तक। दिखाता हूँ मैं आपको 150 कहाँ पे आता है। जब तक इसको 50 नहीं आता है तब तक बाइंग चलेगी। तो 191.50 जो आता है ना वहाँ पर 150 का लेवल आ जाता है, और 750 का भी आता है। तो ये जो है ना 182 से लेकर 191 के इसके टारगेट है। लेकिन नज़दीक के टारगेट अगर देख लो, आप मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग अंदर फ्यूचर में जो है ना 3 4 महीने के फ्यूचर है ना, वो सिर्फ यहाँ तक के 182 152 तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये लोग साइन कर रहे हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्ट का ये लोग काम कर रहे हैं। तो अगला जो टारगेट है 138 का टारगेट है, 124 का टारगेट है। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप 45 मिनट की कैंडल जो है ना, हर बार नया सपोर्ट, ये नया सपोर्ट बनने वाला है। ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पे, ये कैंडल बनी है ना, ये सिग्नल है। थोड़ा फ्रॉड करता हूँ, 45 मिनट की कैंडल है तो थोड़ा 0 0 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा 0 0 दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैंडल है ना, मान लो ये ऊपर जाएगा तब इस कैंडल को रजिस्ट करेगा। यानी यहाँ पे आके से यहाँ से ऊपर जाएगा तब जाके यहाँ पे रजिस्ट करेगा। अगर मान लो डिलीवरी है ना, तो मान लो ये कैंडल को ब्रेकआउट की इंतजार करो, बिकॉज के यहाँ पे 134.00 यानी दुगना करना उनको, बस और कुछ नहीं। 2 गुनी 4, 4 गुनी 8, और 8 हुआ तो वापिस रिट्रेस करने के लिए इसी कैंडल का सपोर्ट लेने के लिए वापिस आना है। वो ऑप्शन फीचर वालों के लिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, मैं सेटलमेंट इसके अंदर सेटिंग में जा रहा हूँ और परसेंटेज पे ला रहा हूँ। तो आपको 4% पे लाकर दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको जो है ना ये 8 है ना, 8, इसको आप 4 समझ के चले पहले तो। और ये जो 4 है ना, उसके बाद में आपको परसेंटेज के अंदर आपको सेलर्स का रजिस्ट्रेशन दिखेगा 15% तक का। और ये 12 जो है ना 369 के प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर मान लो आप निकोल टेस्ला के वीडियो देखे नहीं देखे तो देख के आओ, 369 का यहाँ पर और बढ़ा, 12.17 का यहाँ पर और बढ़ा था। ये जो गैप है ना, ये गैप, ये इसका रजिस्ट्रेशन से, अगर मान लो ऑप्शन प्रीमियम आप कर रहे हो, टाटा स्टील आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो लॉन्ग बढ़ाए तो 12.17% की यहाँ पे कंटिन्यू भी बाएंगे, यानी पीसीआर में ये ऊपर जाने वाला स्टॉक है, नजदीक की बात करूँ तो। लेकिन आता हूँ मैं टाटा स्टील की न्यूज़ के करीब आता हूँ। टाटा स्टील की न्यूज़ के करीब के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ 14 जुलाई की न्यूज़, 5:42 की न्यूज़ है ये। देख लो यहाँ पर टाटा स्टील कंप्लेंट्स की गई है कि रजिस्टर नंबर 39 डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे पेश किया गया। अब मान लो कि डुप्लीकेट, अगर मान लो जो होता है ना, जैसे भी हमारा लॉस कर रहा है हमारी कंपनी, टाटा स्टील कंपनी लॉस कर रही है, तो टाटा स्टील कंपनी लॉस भले ही ना करती हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर मान लो मैं झूठा भी साबित हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग जो अपने पास रखे हैं, तो नीचे से वापिस उसे बाई करने के लिए क्या है, टाटा स्टील को इस तरह से कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। जिस तरह से टाटा मोटर्स ने लास्ट ईयर के अंदर जुलाई महीने के अंदर ये बताया कि हमें चिप नहीं मिल रही है, हमारी चिप डैमेज हो गई है, यानी मोटर जो है हमारी बनने वाली नहीं है। ये बोलकर टाटा स्टील का, टाटा मोटर का सपना 425 दिखाया और लेकर आया 360 पर। तब 384 में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था लोगों को टाटा स्टील में, टाटा मोटर में सपने देखते हुए। और आज देखो टाटा मोटर क्या धूम मचा रहा है। तो मैनिपुलेटिंग जो होता है ना, इसमें कंपनियों की कोई गलती नहीं है।
यहाँ पर अगर गलती देखने जाओ ना तो सिर्फ रिटेलर्स की है कि रिटेलर्स क्या करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, चुनता है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैनिपुलेटिंग सिस्टम को समझता नहीं, और मैनिपुलेटिंग सिस्टम के टारगेट को समझता नहीं। जब वो टारगेट को समझ लेगा ना, प्रीमियम को समझ लेगा, लेवल को नहीं समझेगा, तब जाके मुनाफा आएगा, जिसको कहते हैं कि 140 डिग्री से 270 डिग्री और 720 डिग्री तक ओवरबॉट, उसके बाद में 4% का ओवरसोल्ड। तो ये होता है ऑप्शन चेन के अंदर। तो टाटा स्टील का जो ऑप्शन चेन डेटा का जो है ना, तो 6.86 डिग्री का यहाँ पर अब सपोर्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पे सपोर्ट, बिकॉज कि उड़ चुका है। अब जो उड़ चुका है ना, तो वो सपोर्ट नहीं बनता है, बिकॉज के सेलर्स का जो रजिस्टेंस है वो 12% का रजिस्टेंस है यहाँ पे। 12% पे लेके 710 आपको लिखा आता है, तो उसके ऊपर भी मुझे 360 डिग्री करना पड़ता है। तो देख लो 12.35 जो है ना, 360 डिग्री वहां पे आता है ऊपर। तो जब तक ये ऊपर नहीं आता है तब तक नीचे नहीं आएगा। अगर कहाँ पर 150 आता है तो 8 चौको 12 देख लो कि रिवर्स में जो प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम में, जब तक पुट के प्रीमियम डिके नहीं होते तब तक मार्केट इस सपोर्ट से, इस रजिस्टेंस से ही नीचे आएगा। यानी जब तक मार्केट इस रजिस्टेंस को टच नहीं करता ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, तब तक नीचे आने के चांस नहीं है। जब तक ये रजिस्टर को टच नहीं करता है तब तक नीचे नहीं आएगा। यानी किसी ने भी मान लो शॉर्ट्स अगर बाय किए ना, तो उसे लॉस होने वाला है। शॉर्ट्स अगर बाय किए तो उसे लॉस दिखने वाला है, और सेटलमेंट होगा भी सही, लेकिन वो होगा सिर्फ सेलर्स का, यहाँ पर रिटेलर्स का कोई होने वाला नहीं। ऑप्शन कर रहे हो तो ही, अगर मान लो डिलीवरी है तो आपको अच्छा मौका है कि यहाँ पर आप 117 से लेकर 117 से लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टारगेट में बनाकर आपको ये परसेंटेज के अंदर है, तो समझ लो परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ये 120 121 तक के आपको टारगेट दे रहा हूँ। जैसे 122 आया ना, तो मान लो आपको इस स्टॉक को है ना बेच देना पड़ेगा, अगर मान लो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो। पता है क्यों? बिकॉज के यहाँ से है ना पुट के ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं, और पुट का प्रीमियम जो होता है वो शुरू हो जाता है यहाँ से ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। तो एकदम से है ना कभी भी इमीडिएटली यहाँ जाने के बाद में कभी बाइंग ना बनाए। अगर यहाँ जाने के बाद में बाइंग बनाए तो आपको यहाँ निकलना जरूरी है, बिकॉज के यहाँ पर जो प्रीमियम है ना वो ओवरबोट हो चुका होता है, 360 डिग्री में दुगना हो चुका है। नहीं 360 720। और शुरू देखो कहाँ से हुआ, यहाँ पर वापिस से 140 डिग्री से शुरू हुआ है, यहाँ पे 160 दिख रहा है ना, उसे 140 मानो, बिकॉज के 160 के ऊपर उसने 2 बार जो बॉटम दिया ना, 1 बार बॉटम, 2 बार बॉटम, 3 बार बॉटम, 4 बार बॉटम, तो 4 बार बॉटम के अंदर उसके प्रीमियम जो है ना 135 डिग्री तक आ जाते हैं, घिस जाते हैं। 160 डिग्री का प्रीमियम 140 डिग्री आ जाता है। तो डिग्री का प्रीमियम अगर नहीं सीखा तो समझ लो कि कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। जब तक ये मार्केट यहाँ पर नहीं जाता और यहाँ पर नहीं जाता ना, ये गैप फिल नहीं करता है ना, तब तक मार्केट में कंटिन्यू बाइक रही है। 12 दूर 24, 24 का मतलब 240, 40 का मतलब आधा करो तो कितना होता है, 240 का आधा 120 बराबर। इसलिए वहां पे 120। तो डिग्री का होना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री का नॉलेज नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे आए उसके बाद में। तो 220 डिग्री ऊपर तो 220 डिग्री नीचे नया सपोर्ट बन गया वहां पे। उसके बाद में ये एक सपोर्ट और है यहाँ पर, ये जो ब्लैंक है इधर से ही टूटा है, तो इसे इधर ही इसको वापस आना बाकी बाकी समझ लो। क्योंकि यहाँ पे 25 और 750 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है सपोर्ट रिट्रेस का। तो ये डबल बॉटम होता है। जब तक ये डबल बॉटम नहीं लेता है ना, तब तक घुमा फिरा के गाड़ी जाएगी यूं, एक ट्रेन घूमेगी इस तरह से, और घूम कर इस ट्रेन को वापस यहाँ पे आना है, घूम कर इस ट्रेन को वापस यहाँ आना है। और ये जब यहाँ पे आएगा ना, तब लोग डर जाएंगे, बोलेंगे यार अब तो सेलिंग शुरू होगी, लेकिन सेलिंग शुरू नहीं होगी, ये सपोर्ट को लेकर वापस से बाइंग होगी। और लॉन्ग टर्म निवेश स्टॉक है समझ लो, जिनके पास स्टॉक निवेश ज्यादा है तो ये समझ लो डिलीवरी लिए होल्डिंग करके रखे। 138 से लेकर आपको 28 से उसका एकाणु के आपको टारगेट मिलने वाला, 190 बन के आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश वाला स्टॉक है ये। ऑप्शन फ्रीचर करना हो तो बराबर है। सिमुलेशन थियरी जो होती है ना, वो यहाँ पे काम में आती है पहली बात तो। और सिमुलेशन थियरी का मतलब होता है कि कोडिंग का ऊपर नीचे जाना। दूसरी चीज होती है कि मांडेला इफेक्ट जो होती है, मांडेला इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप राजधानी ट्रेन के अंदर बैठे हो, थोड़ा अंधेरा चल रहा है वहां पे, राजधानी ट्रेन इतनी तेजी से जा रही है कि आपका जो ग्लास है पूरा पारदर्शक है, फिर भी उसके स्टेशन को आप देख नहीं पा रहे हो, स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहे हो, इतनी तेज। यानी प्रॉफिट का आना और गायब हो जाना मार्केट की स्ट्रेटेजी यही, और कुछ नहीं। प्रॉफिट का आना और गायब हो जाना एकदम से, ये मार्केट की स्ट्रेटेजी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर पता नहीं है और किस तरह से प्रीमियम बाय सेल करता करते पता नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मान लो आप आओगे ना, तो ये जो पूरी अपडेट है ना, ये अपडेट
सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी जगह, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आपको लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैं लाइव मार्केट से पहले इंडिया बुल्स कहाँ जाएगा, क्रूड कहाँ जाएगा, भैया गोल्ड कहाँ जाएगा, सपोर्ट कहाँ रिट्रेस करेगा, ये सारी की सारी अपडेट मेरी सोशल मीडिया पर मैं देता हूँ, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, और हर जगह आपको लिंक मेरी मिल जाएगी। यहाँ तक कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी मेरी लिंक में डालता है, और वहां पर भी लोग, सीखने वाले लोग भी वहां पर ट्रेडिंग कर कर मेरे कोर्स लेकर वहां पर सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप अगर सीख के ट्रेडिंग करोगे ना, वाकई में मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। और सीख कर ट्रेडिंग नहीं किया ना, तो समझ लो मार्केट में ये जो है ना, ये डेमो वाला है सांची ग्रुप, और रियल जो है पेड़ वाला है वो ये वाला ग्रुप है। जो समझने के लिए आते हैं पहले पहले शुरू में 7-8 दिन का डेमो चाहिए उनको, बड़े ग्रुप में मिल, ये वाले ग्रुप में मिल जाता है। जो सीखने के लिए आते हैं उनको ये ग्रुप में लाइव मार्केट के अंदर और ऑफलाइन मार्केटिंग में यहाँ पर सुने एक्यूरेसी प्लान बी के साथ मिल जाती है। तो आशा रखता हूँ कि जुड़े और काम करोगे तो बहुत मजा आएगा। मान लो मार्केट बहुत अच्छा है, खूबसूरत मार्केट है, करोड़ों रुपए का मैदान है, यहाँ पर खरबों रुपए का मैदान है, आपको सिर्फ चुटकी भर जो आपकी किस्मत है वो कमा कर ले जाना है, लेकिन लॉस बुक नहीं करना है यहाँ पे। मेरे किसी भी क्लास, जो मेरे पास सीखने वाले लोग, उनको एक ही चीज कहता हूँ, तो भैया लॉस बुक ना करें। लॉस बुक किया मान लो तो समझ लो कि आपका मोरल टूट गया। तो यहाँ पर जो कोई लोग होते हैं कि जिनका प्रीमियम मान लो टूट जाता है ना, तभी उनको मतलब लॉस बुक ना करे, आपको प्रॉफिट मेरे एजुकेशन के हिसाब से 100% मिलेगा। जबकि प्रीमियम जो है ना, ये 226 पे प्रीमियम बाय किया था, ये टूट गया था, प्रीमियम 180 पे आ गया था, 44,800 के कॉल का प्रीमियम, कॉल में फंसे पड़े थे ये लोग। तो मैंने बताया था भैया जो आपका टारगेट है ना, मुझे 315 दिख रहा है और 352 दिख रहा है, इसलिए है ना ये बेरी स्टैंड नहीं है, ये बुली स्टैंड है। प्रीमियम बाय कर रहे हैं लोग, सेलर्स लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम को बाय कर रहे हैं। आप एवरेज कर रहे हो, वो आपकी एवरेज को भी डिके करके आपके प्रीमियम को नीचे की तरफ डाल रहे हैं, और आपके सारे प्रीमियम को लपेट कर फिर ऊपर जाके खुद अकेले गंगा नहाएंगे, और आप उस गंगा में डूब जाओगे। आशा रखता हूँ ये आपके सामने स्क्रीनशॉट पड़ा है, यहाँ पे लिख के दिया भाई साहब ने, तो जुड़े और काम करें। थैंक यू देने शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, और पेटीएम की डीमेट की अकाउंट की लिंक मेरे अंदर पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाए, मेरा नंबर भी पड़ा हुआ है, वहाँ जाए और वहाँ जाके मुझे हाई हेलो करके आपका जो विजन है, आपका गोल है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, क्या चाहते हो, वो सब लिख सकते हो। थैंक यू देना शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।